और अब समाचार विस्तार से। संन्यास आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी शिव ज्योतिषानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में 12 वर्षों से चल रही प्रभात फेरी शौर्य स्वाभिमान के पुरोधा अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी 856वीं जयंती और पृथ्वीराज चौहान स्मारक की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पृथ्वीराज चौहान स्मारक चंद्रवरदाई तारागढ़ की तलहटी पर प्रभात फेरी पहुंची। संन्यास आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी शिव ज्योतिष आनंद जी महाराज के पावन सानिध्य में गत 12 वर्षों से चल रही प्रभात फेरी शौर्य स्वाभिमान के पुरोधा अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने उनकी 856वीं जयंती एवं पृथ्वीराज चौहान स्मारक की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पृथ्वीराज चौहान स्मारक चंद्रवरदाई तारागढ़ की तलहटी पर पहुंची। प्रभात फेरी परिवार के उमेश गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर स्मारक पर संन्यास आश्रम के वेद पाठी बालकों द्वारा शंखनाद एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। पृथ्वीराज चौहान जी को उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ स्मारक पे आई है। स्मारक की 25वीं वर्षगांठ पे हम सभी को शुभकामना देते हैं और आज तारागढ़ पहाड़ी में दुर्गम स्थान जो बना है इसके लिए पूरा प्रशासन और इसके निर्माणाधीन ओंकार सिंह रावत और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। योग का मतलब जुड़ना है। तो जब हाथ के अंदर प्रसाद रूप में लड्डू और कचौड़ी हो तो योग कैसा? तो योग उसके साथ जुड़ जाना है। अभी आप सुन रहे थे, भजन गा रहे थे, उसके साथ जुड़ गए तो योग एक ही होता। और जिसकी हम यहाँ स्थली पर बैठे हैं माँ चामुंडा के दरबार में, जो उनकी कुल देवी थी, तो आपकी विलक्षण शक्ति थी शब्द देवी गवान। मैं ये सब संभव कैसे हुआ? ये सब योग के माध्यम, कृपा की माता रानी, तो ऐसी कृपा सब पर रहे। तो योग के बारे में हम इतना सा ध्यान दें कि हम अपने श्वासों पर नियंत्रण करें। यहाँ प्रभात फेरी परिवार भी है और सुभाष उद्यान योग परिवार भी है। तो दोनों का कार्य क्या है? अनुशासित जीवन। तो आपने देखा वर्षों से एक बिल्कुल निश्चित समय पर प्रभात फेरी प्रारंभ होती है, तो अपने आप में ये जब आप जुड़ गए उससे तो वो योग है। केवल योग का मतलब ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रभात फेरी के अंदर भ्रमण करते हैं अलग अलग स्थान पर। जैसे आज विशेष रूप से आप यहाँ आए, ऐसे अलग अलग चलते हैं, तो उसके लिए एक चीज क्या जरूरी है कि हाथ पांव का ठीक चलना है। तो हम इतना ध्यान दें, अलग अलग आयु वर्ग के लोग होते हैं, बच्चे भी हैं। देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के स्वराज्य सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। नारद पत्रकार सम्मान समारोह समिति की तरफ से विगत 7 वर्षों से नियमित रूप से यह पत्रकार जगत में उल्लेखनीय किए गए कार्य करने वाले पत्रकारों का सम्मान यह समिति करती रही है। देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के स्वराज सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एस.के. मित्तल, श्रीपाल शक्तावत, ओम माथुर के द्वारा भगवान नारद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिनमें श्रेष्ठ स्टोरी के लिए सादिक अली, फोटो जर्नलिस्ट के क्षेत्र में आनंद शर्मा, कार्टूनिस्ट के क्षेत्र में किशनगढ़ से जसवंत सिंह दारा, विशेष खबर प्रचारित करने के लिए पुष्कर से राकेश भट्ट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में कुलभूषण उपाध्याय और संतोष कुमार को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया।
सम्मान समारोह समिति की तरफ से विगत 7 वर्षों से नियमित रूप से यह पत्रकार जगत में उल्लेखनीय किए गए कार्य करने वाले पत्रकारों का सम्मान यह समिति करती रही है। विगत 2 वर्ष कोरोना के कालखंड में यह कार्य करने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। अब जब विश्व पुनः अपनी गति से चलना आरंभ हुआ है, इसी क्रम में हमने इस बार यह कार्यक्रम संपन्न किया। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से स्टोरी कवरेज के लिए श्रीमान सादिक अली जी को, फोटो जर्नलिस्ट के लिए श्रीमान आनंद जी शर्मा को, डिजिटल चैनल्स के लिए श्रीमान कुलभूषण जी उपाध्याय ब्यावर को, ब्लॉगर के रूप में श्रीमान राकेश जी भट्ट पुष्कर को और कार्टूनिस्ट के रूप में श्री जयंत जी को हमने सम्मान प्रदान किया। आज विशेष रूप से हमारे मध्य संतोष जी गुप्ता थे, उनका भी विशेष सम्मान समिति के द्वारा किया गया। कौन मुख्य अतिथि? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान श्री गोपाल जी शक्तावत मुख्य वक्ता के रूप में थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम जी माथुर ने की। हमारे समिति के अध्यक्ष श्रीमान SP मित्तल साहब तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचार किशनगढ़ के नजदीक जीवी के टोल प्लाजा क्षेत्र के पास देर रात कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई, जिसके कारण हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सोमनाथ महादेव धाम नाथ जी की बगीची शास्त्री कॉलोनी में योगी गोवर्धन नाथ द्वारा भीषण गर्मी के चलते अग्निकुंड के बीच बैठकर तपस्या की जा रही है। इस अवसर पर भारतीय सिंधु सभा के सदस्यों ने पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री सोमनाथ महादेव धाम नाथ जी की बगीची शास्त्री कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर पर योगी गोवर्धन नाथ द्वारा अग्निकुंड के बीच बैठकर भीषण गर्मी में तपस्या की जा रही है। योगी द्वारा मध्याह्न काल में तेज गर्मी और कुंड में जलती हुई आग के बीच बैठकर तपस्या की जा रही है। इस अवसर पर भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थाणी, कोषाध्यक्ष कमलेश शर्मा, जिला मंत्री रमेश वली रमाणी, सांस्कृतिक मंत्री घनश्याम ठारवाणी भगत, झूलेलाल मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश जेठरा, भोलेश्वर मंदिर के अध्यक्ष ओम प्रकाश हीरानंदानी, सिंधी बोली विकास समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश मंगानी सहित कई सेवादारों ने उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में आश्रम वासियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आचार्य हेमंत द्वारा योगाभ्यास कराया गया। आज हमने यहाँ योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया, क्योंकि 21 जून आने वाला है। हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से सभी वर्ग के, सभी आयु वर्ग के लोगों में योग करने से जो शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताओं का विकास हो, व्यक्ति स्वस्थ रहे। कोटड़ा स्थित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में आश्रम वासियों को हेमंत आचार्य द्वारा योगाभ्यास कराया गया। आचार्य हेमंत ने जानकारी देते हुए बताया कि योग से मानसिक और शारीरिक शांति की अनुभूति होती है। साथ ही योगाभ्यास से कई बीमारियों में लाभ प्राप्त होता है। साथ ही शरीर स्वस्थ रहता है। योग के कारण हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है। आज हमने यहाँ योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया, क्योंकि 21 जून आने वाला है। हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से सभी वर्ग के, सभी आयु वर्ग के लोगों में योग करने से जो शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताओं का विकास हो, व्यक्ति स्वस्थ रहे, निश्चिंत रहे, तनाव मुक्त रहे। और इसी को देखते हुए अमरापुर के वृद्धाश्रम में हमने आज यहाँ अजमेर कोटड़ा में योग का शिविर, योग की कक्षा आयोजित करी और ये गतिविधि लगातार हर रविवार को चलती रहेगी।
और यहाँ पर बहुत सारे वृद्धों को हमने योग सिखाया, जो वास्तव में योग जिनको बहुत आवश्यकता थी उनको हमने सिखाया। प्रसन्न रहने की आवश्यकता थी, हास्य योग की, प्राणायाम की, किसी के घुटनों में समस्या, सब चीज़ों को हमने प्रयास किया। आधे से 1 घंटे में हम सबको बताएं ताकि ये बाकी के दिनों में भी करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहें। नारेली के नजदीक ट्रेलर और बस की भिड़ंत हो जाने से मौके पर ही 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। 3 अन्य गंभीर घायल हो गए। अलवर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जेलन अस्पताल में भर्ती करा दिया। रात को लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे सूचना मिली कि एक स्लीपर बस जो है वो ट्रेलर में जाकर भिड़ गई। नारेली के नजदीक ट्रेलर और बस की भिड़ंत हो गई, जिसके कारण 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जयपुर से उदयपुर तेज गति से जा रही प्राइवेट बस ओवरटेक करने की जल्दबाजी में ट्रेलर से टकरा गई, जिसके कारण भीषण हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही अलवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ये रात को लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे सूचना मिली कि एक स्लीपर बस जो है वो ट्रेलर में जाकर भिड़ गई, जिस पर मौके पर श्रीमान एडिशनल एसपी सिटी सांगवान सर पहुँचे और उसके बाद जब देखा तो 2 ब्रॉड डेड थे यहाँ पर, जेएलएन में मृत्यु हो गई थी उनकी, वो तब पहुँचे थे। और इसके अतिरिक्त 3 लोग जो हैं वो थोड़े गंभीर रूप से घायल हैं। 2 जनों की डेथ हुई, जिसके अंदर से एक तो बस का ही जो बस कंपनी है ट्रैवल्स है उसी का कर्मी था और एक दूसरा जो है वो कोई बाल विकास का कर्मी है। एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ था ये तो अब अनुसंधान का विषय है, परंतु बस जो है वो पीछे से ट्रेलर के अंदर भिड़ गई थी जाके। एग्ज़ाम देने वाले बच्चे काफ़ी तादाद में थे, काफ़ी अभ्यर्थी थे उसमें, लेकिन उसमें से इंजरी जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को आई है। बाकी एनजीओ संस्था द्वारा ग्रामीण बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवन बनवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राउंड टेबल इंडिया संस्था की ओर से चांदी आवास में 3 कमरे बनवाए गए। इंडिया की ओर से हमारी अजमेर राउंड टेबल टीम द्वारा यहाँ पर 3 भव्य कक्षों का निर्माण किया गया है। एनजीओ संस्था राउंड टेबल इंडिया की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदियावास में 3 कमरों का निर्माण कराकर भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम सरस्वती वंदना की गई और मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। स्वागत क्रम में राउंड टेबल इंडिया संस्था के सदस्यों का भी माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद उपस्थित छात्र छात्राओं को खेल सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान नए भवन के कमरों का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। संस्था से जुड़े वरुण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सन 2019 में यहाँ 3 कमरे थे, जिनकी हालत बहुत ही जर्जर थी और विद्यार्थियों को बैठने के लिए सिर्फ दरी थी। खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ाई किया करते थे। संस्था की ओर से बीड़ा उठाया गया और सन 2020 में इस भवन में 3 कमरे और बनवाए गए। इसके बाद अब सन 2022 में नए 3 कमरे और बनवाकर 9 कमरों का स्कूल भवन बना दिया गया है। साथ ही बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी की भी व्यवस्था की गई है। आज हम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल चांदियावास में के प्रांगण में मौजूद हैं और राउंड टेबल इंडिया की ओर से हमारी अजमेर राउंड टेबल टीम द्वारा यहाँ पर 3 भव्य कक्षों का निर्माण किया गया है तथा एक प्लेग्राउंड जो आप देख पा रहे हैं बच्चों के लिए हमने निर्माण कराया है। इसमें सीमेंटेड क्रिकेट पिच है और फुटबॉल खेलने की भी व्यवस्था की गई है तथा रेसिंग ट्रैक भी बनाए गए हैं। और इस कार्य को करने में हमें 3 महीने लगे हैं, लेकिन हम इस विद्यालय में पिछले 3 वर्षों से कार्यरत हैं। यह विद्यालय सिर्फ 2 कक्षों में चल रहा था और कक्षा 1 से 8 तक यहाँ पर पढ़ाई जा रही थी। बच्चों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था तो क्या कहेंगे, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। बच्चे खुले आकाश के नीचे धूप में पढ़ते थे और हमें यह जानकारी जब प्राप्त हुई और हमने जब यहाँ विज़िट किया तो हमें यह लगा कि इस स्कूल में कक्षों का निर्माण कराना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे धूप में, बरसात में, सर्दी में खुले मैदान में शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, जो कि आई थिंक बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होगा। हमने इनिशियली 2019 में 3 कक्षों का निर्माण करा,
2020 में हमने यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग को उससे असेंबल करके उसका पुनर्निर्माण करा और फिर अब 2022 में हमने यहाँ 3 और कक्ष डेवलप करे हैं। अब यहाँ पर कक्षा 1 से 8 के लिए 8 क्लासरूम तथा 1 स्टाफ रूम मौजूद है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक भव्य खेल मैदान। यहाँ से 2-2 किलोमीटर के दायरे में कोई और विद्यालय ही नहीं है, ना कि सरकारी ना ही प्राइवेट। तो यहाँ से गांव वालों को, ग्रामवासियों को अपने बच्चों को दूर दूर पढ़ने भेजना पड़ रहा था और पिछले हमारे 3 साल के कार्य के उपरांत यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ जस्ट डबल हो गई है। 108 बच्चे शुरू में नामांकित थे जो 200 हो गए हैं बढ़ के, और हम इसमें और आगे कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं कि आगे हम इसमें 2023-24 में इसमें 1+10 कर दें। इसको 1 से 10 तक करने के लिए सरकार से अनुग्रह करेंगे और इसमें और भवन का निर्माण कराएंगे। ये राउंड टेबल टीम द्वारा किया गया है। हमारे विशेष डोनर्स में मैं नाम आपको बताना चाहूँगा, मोज़ेम्बी पेमेंट सॉल्यूशंस जो हमारे मुख्य डोनर हैं, तथा PNG। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।